तेजस्वी यादव के माथे पे ठप्पा लगाया कि मेरा बाप चोर है। वो यादव नहीं है, यदमुल्ला है। यदमुल्ला कौन होता है? यदमुल्ला वो होता है जो यादव होकर मुसलमानों के वोट बैंक के लिए उनकी चाटता है और अपने सनातन को गाली देता है। उन्होंने कहा था भूरा बाल साफ करो, भू से भूमिहार, रा से राजपूत, भूरा, बा से ब्राह्मण, अल्लाह से लाला। भूरा बाल साफ करो मतलब खत्म करो, इनको हटाओ। चाहिए कौन फिर इनको बिहार में अगर ये सब हट चाहिए जाए? इनको भाईजान, टोपी जान, कटे जान और यादव जान, हलाला जान। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का ओ न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे बिहार की और बिहार में विपक्ष और पक्ष क्या रोल निभा रहा है, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं। और इन सब पर चर्चा के लिए मेरे साथ आप ये देख सकते हैं रतन रंजन जी हैं, जो सोशल मीडिया के स्टार हैं और हर कोई इनको बखूबी जानता है। और सेकंड पर्सन मेरे साथ में अरुण कोसली जी हैं, जो सोशल मीडिया पर अगर मैं खुल के बोलूँ तो विपक्षी नेता जितने भी हैं उनकी लंका लगाने का ये काम करते हैं। अभी हम बिहार से रिलेटेड सवाल करेंगे कि बिहार में क्या जो नेता वादे इरादे कर रहे हैं, जनता को वो रास आने वाले हैं। सबसे पहले आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। बहुत स्वागत है सबसे पहले। थैंक यू सर। बिहार में आपका फेवरेट नेता कौन है अगर मैं स्टार्टिंग से पूछूं तो? देखिए, बिहार के परिप्रेक्ष्य में नेताओं की बात करें तो नीतीश जी 18 साल से उस जंगल राज से लेके नॉर्मल स्थितियों को कंट्रोल करने वाले नेता हैं, ठीक है। और एनडीए का बिहार का चेहरा नीतीश जी हैं। हाँ, कई बार वो ज़रा थोड़ा पलटी मार देते हैं, इधर उधर कर देते हैं गड़बड़, बट हाँ, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल किया है और आने वाले टाइम में अब एनडीए सरकार मिलके बहुत अच्छा काम करने वाली है। सीधी सी बात है, जो जंगल राज से उठाकर बिहार का चेहरा बदला है, तो इस बात में तो कोई शक नहीं है। हमारे बिहार के लिए मैं प्रेफर करूंगा नीतीश जी ही है हमारा बिहार का चेहरा। ये आपके अकॉर्डिंग, लेकिन बिहार के लोग शायद कुछ और चाह रहे हों, क्योंकि ऐसी कुछ खबरें चली थी कि वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो लालू यादव को भगवान बोल रहे हैं और तेजस्वी को उभरता नेता बोल रहे हैं। देखिए, लालू यादव को भगवान वही मानेगा जो अपने बाप को पड़ोसी बोलता है, सीधी सी बात। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, लालू खुद को बोलता है मैं हिंदू हूँ, यादव हूँ। नहीं, वो यादव नहीं है, यदमुल्ला है। यदमुल्ला कौन होता है? यदमुल्ला वो होता है जो यादव होकर मुसलमानों के वोट बैंक के लिए उनकी चाटता है और अपने सनातन को गाली देता है। दो एग्जाम्पल दूंगा, सिंपल, सारी दुनिया को याद है, अभी कई ताज़ा। लालू का लोंडा पिछली बार सावन में मछली खा रहा था लोकसभा चुनाव में, आपको याद है? नहीं, नवरात्रि में मछली खा रहा था। ओके, लालू के घर पप्पू आया, राहुल गांधी आया, ये लोग मटन बना रहे थे सावन में। तो अब किस वो भगवान है? भगवान नहीं है भैया, वो उनका भगवान होगा मुसलमानों का, हिंदुओं का नहीं। और ना वो यादव है, उनको सबसे पहले तो यादव सर ने हटा के यदमुल्ला लिखना चाहिए। थोड़े से ना ओपन माइंडेड हैं, ये खाने को आस्था से नहीं जोड़ते। तो खाने को तो गू खा लो ना भैया, फिर कौन मना कर रहा है बताओ? गू भी खा लो तुम, वो भी तो खाने की चीज़ है। सुअर तो खाता ही है, तुम भी खा लो, क्या दिक्कत है? कोई खुद को हिंदू क्यों मानते हो? तजिया पूजो। तजिया पूजती है उसकी घरवाली राबड़ी, इधर उधर करके डग 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 घूमती है और घर में तालाब बना के फिर वो छठ पूजा भी करवाती है। ये ख्वाहिश आपकी पूरी हो चुकी, ताजिया में भी माथा टेक रहे थे सारे लोग। करेंगे, इनका काम ही। मैं बोला भैया ये यदमुल्ले हैं, यदमुल्ले मीन्स दे आर ऑलरेडी कन्वर्टेड टू मुस्लिम, ठीक है। तो इन पे क्या बात करनी है? इनका कोई वजूद नहीं है। सर्टिफाइड चारा चोर है, कोर्ट द्वारा सजा याफ्ता मान्यता प्राप्त ठप्पा लगा हुआ है। तेजस्वी यादव के माथे पे ठप्पा लगाया कि मेरा बाप चोर है, और तेजस्वी खुद चोर है। ज़मीन के बदले नौकरी वाला घोटाला जांच चल रही है, ये भी अंदर जाएगा। और तेजस्वी यादव इतना बड़ा तुर्रम खा बनता है, 9वीं फेल आदमी, उसकी हज़ारों करोड़ की संपत्ति कहाँ से आई? दिल्ली हौज खास में 1.5 एकड़ का बंगला 5 लाख रुपए में खरीदा, उसने कहाँ से खरीद लिया भाई बताओ? 5 लाख। नेता है, इतना तो बनता है ना। विपक्ष में भी देख लीजिए, पक्ष में भी देख लीजिए। क्यों बनता है? मुझे बताओ तो सही, क्यों बनता है? क्या क्यों? एक नेता की भी वही औकात है, एक आम आदमी की वही औकात है, और प्रधानमंत्री भी इस देश का एक आम आदमी ही बना है। तो राजा का बेटा राजा बनता था, कभी बनता था जब बनता था। ये मोदी राज है, अब नहीं बनेगा। जो काबिल है, जो देश के लिए सोचता है, तरक्की के लिए सोचेगा, वो आगे बढ़ेगा। मतलब सपना कभी पूरा नहीं होगा तेजस्वी यादव का? देखिए, ना तेजस्वी यादव का सपना कभी पूरा होगा, ना अखिलेश यादव का सपना कभी पूरा होगा, और ना ही राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना कभी पूरा। अच्छा रंजन जी, एक बात बताइए, ये लालटेन आपने क्यों लिया हुआ है और उस पर भी बंदूक लगाया हुआ है? बंदूक ये डरा रहे हैं आप लालू जी को? डरा नहीं रहे हैं। ओए अरुण कोसली, आइए ना लालू जी के बिहार में, ठोक देंगे कट्टा का पार में। डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। ए इंजीनियर हो, 5 लाख अगले महीने भेज देना लालू जी को कोठी पर। ए डॉक्टर साहेब, 5 लाख अगले महीने लालू जी के यहाँ पहुँचा देना, नहीं तो तुम्हारा
वो बड़का वाला लोंडा जो BMW लिया था वो भी मांग रहा है क्या? हाँ, वो हमारी भी BMW किसी डॉक्टर का ही लिया हुआ है। नहीं, वो हमारी BMW के लिए पीछे पड़ा है क्या? हाँ। X5 देखिए पत्रकार महोदय, ये देखिए ये लालटेन है ना, 950 करोड़। 950 करोड़ ये लालटेन खा गया। ये लालटेन नौकरी के बदले जमीन खा गया। अब यही बेचारा वो युवा नेता है जो आपके सूत्र को ये मूत्र कहता है बेचारा, इसको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। गाली दे रहे हैं। आपके सूत्र को जो दिन रात आप मेहनत करते हैं, ग्राउंड पर जाके खबरें दिखाते हैं, उसको ये बेचारा मूत्र कहता है। नहीं, मजबूरी ना, अगर हम लोग हमेशा इनके खिलाफ खबरें चलाएंगे तो क्या ये हमको प्यार देंगे? तो कांड करेंगे, ये कुकर्म करेंगे तो आप खबर तो चलाएंगे ही ना, अच्छा काम करेंगे तब तो। अब ये कांड ये कर रहे हैं, कुकर्म ये कर रहे हैं, तो खबर इनकी ही चलेगी ना। अब चारा इन्होंने खाया, लगता है इनको भूख लग गया होगा, दिखाते हैं खाएंगे, भूख लगी है, नाश्ता शाम नहीं अभी लगा, पेट भरा पड़ा है। अब 950 करोड़ जो खा लिया उसको कहाँ से भूख लगेगा? हो सकता है सुधर गए हों अभी, तेजस्वी यादव ऐसे ना करें, घोटालेबाजी ना करें, वो युवाओं को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, बिहार को उभरता हुआ देखना चाहते हैं। बिल्कुल देखना चाहते हैं वो बिहार को उभरता हुआ। और अगर इनकी सरकार अगर लालटेन की गलती से बन गई तो लालू जी के 7 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। तो ये 7 देश में पहले अपने बेटी के लिए ज़मीन लेंगे, आइलैंड खरीदेंगे, आइसलैंड खरीदेंगे। 5 साल तो इनमें इनका इसमें निकल जाएगा। तेजस्वी यादव अपने लिए वहाँ ईफिल टावर के सामने जो है कि बंगला लेंगे, व्हाइट हाउस के सामने जो है कि राबड़ी देवी के लिए आवास खरीदेंगे ये लोग। 5 साल तो इसमें निकल जाएगा। काम कब होगा? काम कब होगा? काम होगा ही नहीं। तो पत्रकार महोदय, ये वक्त था एक बार बिहार में जब 7 बजे के बाद हम लोग, अंधेरा होने से पहले एक वो सुना था ना कि सो जा बेटे गब्बर आ जाएगा। उस समय कहते थे हमारी घर की महिलाएं, माता पिता कि सो जा बेटे, नहीं लालू जी के गुंडे आ जाएंगे। एक कहावत आपने सुना है? वो चला गया ना वक्त, अभी वो दौर चला गया। फिर आ जाएगा। अभी आधुनिक है ये टाइम, 2025 का टाइम है, तो अभी भी बिहार के लोग ये लालटेन लेके थोड़ी चलेंगे। बिल्कुल। अब अगर इनकी सरकार बनी ना, सबसे पहले बिजली काटेंगे। बिजली नहीं देंगे। आपको कैसे पता? बिजली न रहेगी, बिजली या ना लालटेन जलेगी। जो गंगाधरी शक्तिमानी गंगाधर आपने देखा है? तो लालू जी जो इनके नेता थे वही गुंडे थे, जो गुंडे थे वही इनके नेता थे। गंगाधरी शक्तिमान। और संरक्षण कहाँ मिलता था? सीएम आवास में। सीएम आवास में सारे जो अपराधी, बलात्कारी, डकैती जितने भी थे, फिरौती मांगने वाले, वो सब सीएम आवास में रहते थे। एक बात बताइए, सब गुंडे हैं इनकी पार्टी में, तो राहुल गांधी ने हाथ क्यों मिलाया इनसे? राहुल गांधी जी का तो खुद तो उम्र एक्सपायर हो गया, 2 साल बाद उनकी वृद्धा पेंशन लग जाएंगी। तो उनको कोई तो, कांग्रेस शुरू से विकलांग पार्टी रही है बिहार में। राहुल गांधी खुद 5000 करोड़ के घोटाले में सजा वो है, बेल पे भैया, और कल भी बेल मिली है उसको। तो किस मुंह से ये चोर मिले बैठे हैं और किस मुंह से बिहार की जनता से वोट मांगे? आप मुझे ये बता दो। पत्रकार महोदय, जो बेल काम करना चाहते हैं इस बिना पे वोट मांग रहे हैं। क्या काम? उन्हें मौका दोगे तब ना काम करेंगे, कोई मौका ही नहीं दे रहा। 1 मिनट, उनको काम करने का मौका दिया हिमाचल ने, कंगाल हो गया। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, दीवार लिया हुआ पड़ा है। हिमाचल में बाढ़ आई पड़ी है, प्रधानमंत्री के आगे हाथ जोड़ के खड़ा है सुक्खू, मोदी जी पैसे दे दो। मोदी जी दे देंगे, वो पैसा उस काम में नहीं लगेगा, वो पैसा जाएगा गांधी परिवार की जेब में। यूपी बिहार को लेबर फैक्ट्री बनाने वाले 2 परिवार, लालू परिवार, मुलायम परिवार। सनातन को गालियां देके पूरे यादव समाज को खराब करने वाले 2 परिवार, लालू परिवार, मुलायम परिवार। पूरे हर चीज़ में इनके जो समर्थक यादव लोग होते हैं ना, ये इनका मानसिक खतना हो चुका है, छिलवा चुके हैं अपनी पेंसिलों को ये लोग। बस अब किसी दिन अपनी करकुर के हलाला वलाला करवा के एक सर्टिफाइड वो वाले बन जाएंगे, असली वाले। कठोर शब्द लाते कहाँ से हो आप? कठोर शब्द सर, मैं इनसे नफरत करता हूँ, इन लोगों से। इन्होंने मेरे यादव समाज को बदनाम कर दिया, इतना गंदा बदनाम कर दिया कि यूपी बिहार का सनातनी यादव किसी शहर में जाएगा ना, मेट्रो सिटी में जाएगा, उसको कमरा किराए पे नहीं मिलता। आप देखो, आप दिल्ली में ही छोड़ो ना, आप जाके अच्छा सूट बूट पहन के जाओ किसी अच्छी सोसाइटी में, आप बोलो कि मेरे को यहाँ फ्लैट रेंट पे चाहिए, मैं फलाने बिहार के फलाने ज़िले का फलाना यादव हूँ, राजद समर्थक और बोल देना, जूते मार के बाहर फेंक देंगे आपको। ये सच्चाई है। ये बिहारियों की छवि बन चुकी है। बिहारी यादव और यूपी के यादव की छवि इन 2 परिवारों ने बना दी भैया। छवि तो सुधारना चाहती है कांग्रेस और आरजेडी मिलके साथ में। कैसे सुधारेगी? वो कहते हैं कि जितना पलायन हो रहा है हम सब रोकेंगे, नौकरियां रोज। की बीवी खुद कलकत्ता में रहती है, अपनी बीवी को तो पलायन करवा रखा है, वो बिहार की जनता को रोकेगा क्या भैया? कैसी बात कर रहे हो आप यार? अब पावर नहीं दिखती जब दोनों साथ में मंच पर आते हैं तो? किस चीज़ की पावर? आरजेडी और कांग्रेस। आज की घटना बताऊं, कोई प्रोग्राम में जा रहे थे, कार्यकर्ता
कि गाड़ियों में तेल भरवा दिया और जिस आदमी के पास पैसे थे वो आदमी फरार हो गया, पेट्रोल पंप पे जूते खा रहे हैं राजद के कार्यकर्ता। अच्छा। हाँ, वीडियो मैंने डाला, आप मेरे हैंडल पे चेक कर लेना। लेकिन रैलियों में तो बड़ी भीड़ नजर आती है, तेजस्वी यादव की रैली हो, राहुल गांधी जी की रैली हो, वो लोग कहाँ से आते हैं फिर? वो कहाँ से आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? आपने दिहाड़ी शब्द सुना है? आपको मैं 500 रुपये दूँ, पौवा दूँ, खर्चा दूँ, गाड़ी में बैठ चल, फिर आपसे रैली में भीड़ दिखवा दी, फिर आपको 100 रुपये मिला, पौवा भी नहीं मिला, आपको लताड़ के भगा दिया गया। ऐसे आप उनकी रैली कवर करो ना, आपको पता चल जाएगा। साले फ्रॉड करके, झूठ करके बेचारे लेबर वेबर कहीं बाहर से लोग बुलाते हैं। सच्चाई है ये। मतलब हजारों की तादाद में जो लोग होते हैं सब फ्रॉड हैं, सब फरेबी हैं। पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा की अगर आप बात करें, मैं अपनी आंखों देखी फील की ही बात बताता हूँ। मुझे एक बार जिम्मेदारी मिली थी कि मोदी जी की रैली में जाना है, बस आ गई, मैंने किसी को नहीं कहा। गांव में एक अनाउंसमेंट थी, भाई मोदी जी की रैली में जो जो चलना चाहता है भाई आ जाओ स्वेच्छा से, बस अपने आप भर गई, ओवर क्राउडेड हो गई, दूसरी बुलानी पड़ी। आप कांग्रेस आरजेडी के नाम पे बोलो फ्री में चलना है फलाने की रैली में, बस खड़ी कर दो मोहल्ले के बाहर, गली के बाहर, गाँव के बाहर, एक आदमी आके बैठ जाए तो मैं गारंटी देता हूँ। और बिहार जल्द जा रहा हूँ मैं, देखना आप, मैं आपको सारी ग्राउंड रिपोर्ट मैं दूंगा। सारी चीज़ें अगर हम साइड में रख दें तो जो वो चीज़ें स्टेप ले रहे हैं, जैसे सैनिटरी पैड का स्टेप कांग्रेस पार्टी ने लिया, जो वाकई ज़रूरत है वहाँ महिलाओं की, ये नहीं लगता कि आपकी ये कुछ 20 रुपए की सैनिटरी पैड नहीं खरीद सकती बिहार की महिलाएं? और 70 साल में कांग्रेस को याद है कि सैनिटरी पैड बांटने चाहिए। आप बताओ। दिक्कत क्या, अगर अभी याद आ गया है चुनाव से पहले, तो इसमें यार, इसमें भी आपत्ति है आपको? भाई साहब, आप 1990 के युग में नहीं है। महिला को पता है उसको क्या चीज़ चाहिए, वो पैड खरीदती है, ऑलरेडी खरीदती है। आप एक काम करो, आप किसी बिहार के किसी गरीब क्षेत्र में जाइए जहाँ पे थोड़ा साक्षरता कम है, ये सब चीज़ें, आप किसी भी रैंडमली किसी भी महिला को पकड़ के पूछिए, आप मत पूछिएगा, आप तो पिटोगे खाम का, क्योंकि आप पुरुष हो, किसी महिला पत्रकार को भेजना। तो उनसे पूछना, बहन जी आप पैड यूज़ करती हो? उससे पूछ लेना, वो जवाब मिल जाएगा, आप मुझे बता देना, बस सिंपल। भाई साहब, लूटने में लालू एंड फैमिली, लालटेन कंपनी सबसे आगे है। अच्छा। अगर फिर से अगर इनकी दोबारा सरकार बन गई ना, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास फोन जाएगा, डॉक्टर टिलिलिक, भैया, जो गुड़गांव- डाक बंगला चौराहा पे तुम्हारा बंगला है ना, वो हमारा बेटवा के नाम पर कर दो, वो में हम तबेला खोलेंगे, हमारा गाय भैंसिया रहेगा। इंजीनियर, सबके पास फोन जाएगा। अच्छा भैया गुड़गांव भी फोन आ सकता है उनका, अरुण यादव, तेरी वो BMW है ना X5, जरा भिजवा दीजिए, हमारा बिटवा को पसंद आ रहा है वो। बात तो बताइए, पॉजिटिव अगर थोड़ा सा सोचें इस मामले को, कि अगर इनकी सरकार आने के बाद से सबके हाथ में कट्टा आ जाएगा, बिल्कुल सबके हाथ, तो ये एक पॉजिटिव अगर वे में हम सोचें कि बाकी लोग डरेंगे नहीं, तो बढ़िया है, बिहार के लोगों से सब डरेंगे। हाँ बिल्कुल, अब कट्टा आ जाएगा सबके हाथ में, कट्टा भिरा भिरा के जो है कि दुपट्टा खींचा जाएगा, आपका भी कट्टा भिरा के हम माइक और कैमरा आपका खींच लेंगे। मैं रिपोर्टिंग नहीं कर पाऊंगा फिर बिहार में नहीं जाके? कर पाएंगे बिहार में जाके, आपकी हिम्मत नहीं कि बिहार में चले जाएगा, रिपोर्ट कर लीजिएगा। किसी यादव के गांव में अगर घुस गए तब तो फिर जो है कि वो कहेगा कि हमारी लैट हमारी भैंस। ये होता था इनकी सरकार में, ये होता था कि हमारी लट हमारे सामने, हमारे खेतों में फसल काट लिए जाते थे। क्यों? क्योंकि सरदार ये थे, गब्बर, चोर, सबके सरदार ये थे। Certified चोर। तो वो वक्त हम लोग भूले ना, कहे ना कि 7 बजे के बाद लोग डर से घर से नहीं निकलते थे। डोली अगर जा रही हो, डोली लूट गई, बारात लूट गए। ये जो लाइन लिखी हुई है नीचे, हर तार से जुड़ता एक ही परिवार, एक ही परिवार। इसका क्या मतलब है? हर तार से जुड़ता है एक ही परिवार। कहीं अगर हत्या हो रही है तो इनके विधायक या सांसद निकलते थे, इनके नेता निकलते थे, कार्यकर्ता निकलते थे। अगर मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तो लालटेन कंपनी का कोई नेता, कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक निकलता था। अगर कहीं कुछ भी घटना हो रही है, एक एक घटना इनके इशारे पे होती थी। मतलब साफ इन्होंने कहा था, भूरा बाल साफ करो। अच्छा, भूरा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भू से भूमिहार, जिस समाज से मैं आता हूँ। जो एक घटना हुई थी शनिवार बाथे में, जो है कि पूरे भूमिहार गांव को जो है कि 40 लोग की हत्या हुई थी, 50 लोगों की। भू से भूमिहार, रा से राजपूत, भूरा, बा से ब्राह्मण, अल्लाह से लाला। भूरा बाल साफ करो मतलब खत्म करो, इनको हटाओ। मतलब भूमिहार चाहिए कौन फिर इनको बिहार में, अगर ये सब हट चाहिए जाए? इनको भाईजान, टोपी जान, कटे जान, और यादव जान, हलाला जान, ये जान। ये अच्छा, चाहिए। प्रशांत किशोर जी को क्या चाहिए? वो भरते हैं? पीके आई वांट टू सी पीके क्या बोलते हैं, विपक्ष की मुख्य भूमिका में आए सीरियसली। एंड ऑन पर्सनल लेवल अगर आप मुझे पूछे, आई लव पुष्पम प्रिया, आई वांट हर टू विन हर सीट। और वो डेफिनेटली पढ़ी लिखी लड़की है और वो विधानसभा जाए, ये मेरी बड़ी दिल से इच्छा है। बिहार में किसको जीतते हुए देखना चाहते हैं दोनों लोग? देखिए, बिहार में तो हमारा जो है कि एनडीए आए, जीतेगा NDA आए। इसमें डाउट नहीं है, बट मैं आप पलटी ना मारें तब पलटी नहीं मारेंगे नीतीश जी। नहीं नहीं, वो चाचा नहीं मारेंगे पलटी। देखिए अभी लड़ाई है
आप जीतेंगे, हम जीतेंगे, हमें पूरा विश्वास है, हम पूरी मेहनत करेंगे, ग्राउंड पे जाके भी करेंगे मेहनत। अच्छा। अब लड़ाई राजद के लिए है, विपक्षी दल की। हाँ। कि मुख्य विपक्षी दल राजद की लड़ाई है पीके से। ये बात छोड़ दीजिए, काम के मामले में, नेताओं के मामले में और विकास के मामले में राजद कहीं खड़ी नहीं होती। अब राजद के को अपना वजूद बचाना है, किसी तरह मुख्य विपक्षी दल का अपनी भूमिका। जो दिल्ली में हुआ, कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाना भारी होगा केजरीवाल जी से। यस ऐसा कुछ यस, होने पीके इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट केजरीवाल, यू कैन से। बट हाँ, डेफिनेटली राजद के लिए आपको बात बहुत कड़वी है, और ये सपाई यदमुल्लो और राजद वाले यदमुल्लो को पक्का भाई साहब बड़ा हार्ड हिट करेगी ये। उनकी पिछवाड़े से धुआं निकलेगा, देख लेना ये वाला डायलॉग सुनते ही, कि राजद अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ना उनके पास नेता है, ना उनके पास विजन है। नो वी फेल को घंटा पब्लिक वोट ना दे। और हाँ सुनो भाई यदमुल्लो, जितना उछल के तुम लोग एक्स पे गाली देते हो ना, राव साहब गुड़गांव में रहता है, कभी भी आ जाना, पता चल जाएगा राव साहब क्या चीज़ होती है। और तुम यादव नहीं हो, तुम यदमुल्ले हो। दूसरी बात ये, 15 से 20 सीटें आएंगी राजद की, मैं आपको बताता हूँ आज, ठीक है। हार्ड एंड फास्ट केस में बिल्कुल ही वो हो गया तो ये समझो 21 हो जाएंगी, 22 नहीं होने वाली। 15 से 20 सीटें ये तय है, राजद। केजरीवाल साबित हो सकते हैं। बिल्कुल मैं नहीं तो वोट, पीके। हाँ पीके, जिनको पीके बोल रहे हैं प्रशांत किशोर जी, पीके कांग्रेस को सीटें किसकी खाएंगे? प्रशांत किशोर जो है ना, वो दूसरा केजरीवाल है बिहार के, दूसरा केजरीवाल है। केजरीवाल जी को तो दिल्ली में लोगों ने पसंद किया था ना, हो सकता है बिहार के लोग उनको पसंद कर लें। ना, केजरीवाल तो आप बोल रहे हो हैं, 3 बार चुना दिल्ली की जनता ने, 3 बार तो चुना। अगर वो केजरीवाल साबित हुए तो 3 बार ना चुन ले बिहार की जनता उन्हें। केजरीवाल हैं, वो 5 साल में यमुना साफ करेंगे, दिल्ली लंदन पेरिस बनाने वाले। आपने देखा वीडियो, वो कारपेट पे कीचड़ बिछाया, वो आदमी उस पर फोटो शूट कर रहा है ना। माँ मैं तेरा लाडला आया। जनता को रिझाने का हो सकता है स्टेप हो एक। बिल्कुल ये स्टेप ही है। अब कारपेट पे कीचड़ बिछा हुआ तो मैं पहली बार देखा हूँ भाई साहब। और उस पे वो चल रहा है, बीजे से उनका कार्यकर्ता गाना लग रहा है, माँ मैं तेरा लाडला। भाई साहब ये प्रशांत किशोर जो है ना, इनका विजन तो ठीक था, बिहार को विकसित बनाएंगे, पलायन रोकेंगे, लेकिन बीच में अचानक आ गया बागपोट भाईजान। ये भी भाईजान और चाचा जान को समर्पित कर दिए, ये भी उनके सामने झुक गए, यहाँ पे मार खाएगा पीछे, है ना भाई। बिहार भाईजान का सपोर्ट ना करे तो ये बढ़िया काम कर सकते हैं। देखिए, अगर तुष्टीकरण की बात चलोगे, अब तुष्टीकरण के अंदर केजरीवाल भी ने ऐलान कर दिया वो बिहार चुनाव लड़ेगा फुल पावर के साथ। ओवैसी लड़ रहा है, ठीक है। कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और आरजेडी भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, चुनाव होने से पहले अगले 10 दिन में अरुण यादव की एंट्री होने वाली बिहार में, ठीक है। पटना एयरपोर्ट पे आ जाना यदमुल्लो, अपने जीजा जी को रिसीव करने। रेवाड़ी का हूँ, लालू जी की लड़की भी आई है, और यादव हूँ मैं भी, और कैप्टन अजय सिंह से बड़े पुराने हमारे ताल्लुकात भी हैं। तो सबसे पहले तो बिहारियों का जीजा लगता हूँ भाई, ठीक है। दूसरी बात, तो जीजा को नहीं, बिहारियों का जीजा लगता हूँ, ये गलत बोल दिया आपने। या तुम यदमुल्लो का जीजा लगता हूँ, यू कैन से। हाँ, यदमुल्लो का जीजा लगता हूँ, सॉरी, कोई बात नहीं, लड़के हैं, गलती हो जाती है। तो आ रहा हूँ, और भैया किसी भी प्रोपेगेंडा को सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड पे टिकने नहीं दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। और अगर वैसे ना गया कैसे ना गया, तो गुड़गांव में बैठ के भी उनको हिला सकता हूँ, इतना दम है। इतना दम रखते हैं, और हिला के कई बार सैंपल दिखा चुका हूँ। इसके गवाह रतन जी हैं, आप भी ज़रा मेरा ट्विटर अकाउंट चेक कर लीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। काफ़ी फेमस हैं वैसे ये सोशल मीडिया पर, और ये भी जनाब बहुत फेमस हैं जो अलग अलग अतरंगी चीज़ें लेकर आते हैं। जैसे आज ये लालटेन के साथ आए, और लालू यादव का फ़ोटो भी बाकायदा चिपका हुआ है। बाकी बिहार पर हम बात कर रहे थे। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।